महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की तस्वीर हुई साफ। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना तो कोल्हापुर में बीजेपी ने मारी बाजी। ओवैसी की पार्टी ने भी खोला खाता, बहुमत को तरसी पार्टियां। छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी शुरू। अगले 7 घंटे में चार्टर्ड प्लेन से भारत लाया जा सकता है अंडरवर्ल्ड डॉन। शिवसेना ने पाकिस्तान को कहा थैंक यू। पाकिस्तान द्वारा शिवसेना को शत्रु बताए जाने पर जाहिर की खुशी। पाकिस्तान ने शिवसेना को आतंकी संगठन घोषित करने की थी मांग। मॉडल अर्शी खान के खिलाफ पाकिस्तान ने जारी किया फतवा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ शारीरिक संबंधों की जानकारी ट्वीट करने पर मचा था बवाल। और बॉलीवुड के किंग हुए 50 साल के। मन्नत के बाहर लगी फैंस की भीड़। ट्वीट करके शाहरुख ने फैंस को कहा थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। रुक करेंगे खबरों की ओर। बात सबसे पहले महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की, जिसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। जहां एक ओर केडीएमसी चुनाव में शिवसेना ने बाजी मारी है, तो वहीं दूसरी ओर कोल्हापुर में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। रविवार को हुए मतदान के बाद आज सुबह 10 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी, जिसमें कल्याण डोंबिवली में शिवसेना ने 52 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने 42 सीटों पर अब तक जीत हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि मनसे को 9 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 2 सीटें हासिल की हैं। रविवार को हुए वोटिंग में केवल 47% ही वोटिंग हुआ था, जिससे ये बात सामने आई थी। आपको ये भी बता दें कि केडीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसका फायदा पूरी तरीके से शिवसेना को होता हुआ नजर भी आया। शिवसेना और बीजेपी के इस फैसले के पीछे की वजह उनके बीच आई हुई खटास को माना जा रहा है, जिससे अपने अपने चुनावी प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने जग जाहिर भी किया था। लेकिन आज के नतीजों से ये साफ हो गया है कि केडीएमसी चुनाव में शिवसेना का एक मत से बहुमत रह गया है। बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। वहीं कोल्हापुर के चुनाव में बीजेपी को 32 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस 27 सीटों पर सिमटी है। एनसीपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना यहां महज 4 सीटों पर ही अपनी पकड़ बना पाई है। हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे का आशीर्वाद और उद्धव साहब के नेतृत्व में शिंदे साहब पालक मंत्री, उनके मार्गदर्शन और अभी तक शिवसेना ने जो काम किया है, इसके लिए और एक दफे शिवसेना का झंडा कल्याण डोंबिवली महापालिका पर लहरा है। जो काम करता है उसके लिए हमेशा पब्लिक साथ देती है, यही इससे मालूम होता है। कल्याण डोंबिवली मनपा के जो मतदाता है, उनसे उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर एक दफे उनका सेवा करने का मौका शिवसेना को दिया है। और बड़ी बात है कि बिना किसी सहायता लेके शिवसेना कल्याण डोंबिवली का विकास करेगी। इसके पहले भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चुनाव में जब मैं मनसे से खड़ा था, तो मैं विद्यमान महापौर गया था। अभी हमारा वार्ड लेडीज हो गया था, इसलिए मैं मेरे माँ को बीजेपी से खड़ा किया था। मैं जो 5 साल में जो काम किए थे, उसका आज मुझे गिफ्ट मिला है। मेरी माँ को मैं चाहता था, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, मैं उसे गिफ्ट देना चाहता था और मुझे दिल से खुशी है कि मैं मेरे माँ का सपना मैं पूरा करने में सफल हो गया। आप मनसे से हैं, मम्मी बीजेपी से खड़ी है और शिवसेना के इतने बड़े दिग्गज जो महापौर हो चुकी थी, उनका एक चॅलेंज था। पक्ष कुठलाही असो, तुम्ही जर का चांगली कामं केलीत ना, तर त्याचा तुम्हाला केडीएमसी चुनाव में आईएमआईएम ने पहली बार खाता खोला है। आपको बता दें कि एमआईएम ने खाता खोलने के बाद एमआईएम के विधायक वारिस पठान के साथ मुंबई के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। कार्यकर्ताओं ने विधायक वारिस पठान के घर के बाहर जीत की खुशी में पटाखे भी फोड़े। आवाम की जीत है, साथ ही साथ हमारे वारिस पठान साहब ने जो मेहनत करी थी वो रंग लाई है।
तमाम पदाधिकारी और एमआईएम के जितने भी लोग हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की और परिणाम आपके सामने है। कल्याण डोंबिवली तो सिर्फ एक झलकी है, अब बॉम्बे बाकी है। इंशाल्लाह बॉम्बे के अंदर आप देखिए किस भारी मेजॉरिटी से हम आएंगे इंशाल्लाह, एंड द टाइम विल बी अ वेरी गुड फैक्टर इन सेइंग दिस। ये खुशी का माहौल है कि हमारा खाता तो खुला है, मतलब हमारा पश्चिम तो लहरा रहा है। एमआईएम केडीएमसी चुनाव में एमआईएम ने पहली बार खाता खोला है। एमआईएम के खाता खुलने के बाद एमआईएम के विधायक वारिस पठान के साथ हम खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। केडीएमसी चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। सभी पार्टियों में जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के विधायक वारिस पठान जी। एमआईएम की भी सीटें आई हैं, खाता खुला है पहली बार कल्याण डोंबिवली में, क्या किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्र करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह ने हम पे रहम किया और हमको कामयाबी दी, हमको इज़्ज़त से नवाजा। साथ ही साथ में हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। और साथ साथ में जितनी हमारी टीम थी वहाँ पे वर्क कर रही थी, हैदराबाद वाले, बम्बई वाले, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कल्याण की जनता का, आवाम का, जिन्होंने हम पे विश्वास रखा, हम पे भरोसा किया और हमको वोट देकर इस चुनाव में जिताया। बिल्कुल भाई, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भी देखी गई, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके मैदान में उतरी थी और सबने विकास का मुद्दा अहम एजेंडा बनाया था। ऐसे में एमआईएम का क्या एजेंडा रहा और जिस तरीके से अब खाता खुल गया है, आगे किस तरह से सेलिब्रेशन होगा? कल्याण की जनता ने पहले ही दिमाग बना लिया था कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उसने अपना अरिथमेटिक करेक्ट कर लिया था, क्योंकि इतने बरसों से उस जनता को सिर्फ एक वोट बैंक के तहत लूटा जा रहा था। इलेक्शन आता था, चुनाव आता था, उनको वोट बैंक के लिए उनके सर पर हाथ फिरा दिया जाता था और इलेक्शन होने के बाद में उन सबको भूल गई। कोई किसी भी, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, किसी ने कल्याण के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करेगी, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़े वर्गों की। और ये देख चुकी है कल्याण की जनता, हैदराबाद का परफॉर्मेंस देख चुकी है, महाराष्ट्र में जब से 2 असेंबली में एमएलए चुन के आए वो देखा है, औरंगाबाद के कॉरपोरेटर का देखा है। और ये सब देखते हुए जनता को पता है कि हमको एमआईएम जैसी पार्टी चाहिए जो हमारा विकास कर सकती है और जो हमारे भविष्य को अच्छा कर सकती है। और आगे एमआईएम ने भरोसा दिलाया है कि हमारे जब कॉरपोरेटर जीत के आएंगे इंशाल्लाह वो उनका विकास करेंगे। क्यों कि हम लोग सिर्फ बोलने में नहीं मानते, हम करके दिखाने में मानते। और जनता ने हमको समर्थन दिया, हम पे विश्वास रखा, हमको एक चांस दिया, तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि एमआईएम का नाम वहाँ पे बहुत आगे बढ़े। और आज एमआईएम सिर्फ कल्याण, डोंबिवली, बम्बई में सीमित नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में सीमित है। और इंशाल्लाह बिहार में भी चुनाव जल्द आने वाले हैं, वहाँ भी हमको उम्मीद है, अपेक्षा है कि हम बहुत अच्छे इससे जीतेंगे और पूरे देश में एमआईएम का परचम लहराएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कुछ एजेंडा होगा जो आपके नगर सेवक वहाँ चुन के आएंगे, उनका क्या कुछ एजेंडा होगा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में? कि हमने एजेंडा बताया था, साफ था कि कल्याण के अंदर कोई भी बच्चों के लिए बड़ा स्कूल नहीं है, कोई भी कल्याण में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कल्याण के रोडों की आप हालत देखो तो एकदम खस्ता है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि हम अगर चुन के आएंगे तो सबसे पहले हमारे कॉरपोरेटर्स का ये काम होगा कि वो कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाए और वहाँ पर स्कूल बनाने की मुहिम चलाए, रोड्स का काम करे, मेहनत करनी होगी। और सिर्फ हमको ये उम्मीद है कि पूरी पब्लिक हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह कल्याण का विकास देखोगे 5 साल में बहुत अच्छे पैमाने पर होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वारिस पठान जी, जिन्होंने बताया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एमआईएम द्वारा जो नगर सेवक चुन के आएंगे उनका सबसे मुख्य एजेंडा होगा कि वहां के नवयुवकों को शिक्षा और विकास किस दिशा से हो और कैसे किया जाए। कैमरामैन अकरम अंसारी के साथ। और चलिए खबरों में आम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल,
सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। सुबह आपके पास विकल्प होता है, चाय बनाएंगे या फिर कॉफी, कपड़े नीले या फिर सफेद, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे चुननी होती है खबरें सिर्फ आपके मतलब की, जिसका होता है आपसे सीधा सरोकार। लेमन गुड मॉर्निंग शो मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब खबरों के लिए रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां पर 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि 5वें चरण के चुनाव के लिए अभी प्रचार का दौर चल रहा है। और इसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के और लालू प्रसाद यादव तक सबको निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा इस दौरान मोदी ने, आइए सुनते हैं। जब से जंगल राज का डर सताने लगा है, बिहार की माताओं बहनों का गुस्सा आसमान पे पहुंच रहा है, आसमान पे पहुंच रहा है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए माताएं बहनें बिहार में एक अच्छी सरकार बनाना चाहती है, जो उनके बच्चों का भविष्य बदले, उनके बुढ़ापे की चिंता कर पाए बच्चे, ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहती है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। माताएं बहनें आपके सपनों को पूरा करेंगे। जो सरकार में बैठे होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है अपने काम का हिसाब देने की। 15 साल तक लालू जी ने राज किया, 10 साल तक छोटे भाई ने राज किया, 25 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। 25 साल कोई कम समय होता है क्या भाई? 25 साल कोई कम समय होता है क्या? मेरी सरकार तो अभी 25 महीने नहीं हुए हैं और ये लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं। खुद का 25 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं, और दिन रात पूरे चुनाव अभियान में बिहार का क्या करना है इस पर कुछ बताते हैं क्या? बिहार में नौजवानों के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं क्या? बिहार में माताओं बहनों की भलाई के लिए क्या करेंगे बताते हैं क्या? बिहार में बिजली का ब बोलते हैं क्या? ब बोलते हैं क्या ये लोग? उनको डर लगता है नीतीश बाबू को, तो अगर मुंह से अगर बिजली की बात निकल गई तो लोग याद करेंगे, श्रीमान नीतीश बाबू आपने 2010 में तो बिजली की बातें कही थी, आप 2010 में भी आके कह के गए थे कि मुझे चुन करके बिठाइए, मैं घर घर बिजली पहुंचाऊंगा। और ये भी कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा सकता हूं
तो मैं 2015 में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा वादा किया था ना। बिजली नहीं तो वोट नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। बिजली आई? मुझे बताओ ना, बिजली आई भाई? जरा माताएं बहनें, बिजली आई क्या? और वो आ गए कि नहीं आ गए? वो आ गए कि नहीं आ गए? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? अरे जो जनता से धोखा कर सकते हैं, उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? जनता भली होती है, एक बार भरोसा कर देती है। नीतीश बाबू, अब वो दिन चले गए। अब बिहार आप पे भरोसा नहीं कर सकता, बिहार भरोसा नहीं कर सकता। वो तो जंगल राज का भयंकर त्रास था, अपहरण का उद्योग चलता था, सुख चैन की जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। लोग जो भी मले उसके सहारे से जीना चाहते थे। उस दिन आप मिल गए तो लोगों ने आपकी उंगली पकड़ ली, क्योंकि जंगल राज से बचने के लिए लोग रास्ता खोजते थे। और नीतीश बाबू, आप नसीब वाले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके कंधों पे हाथ रखा था, और ये जनता जनार्दन को अटल बिहारी वाजपेयी पे भरोसा था। अटल बिहारी वाजपेयी पे भरोसा था, और इसलिए लोगों ने आपको पसंद किया। अब अटल जी के आशीर्वाद आपको नहीं है, अब बिहार आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा, ये मान के चलो। उधर पिछले दिनों इंडोनेशिया के बाली में पकड़ा गया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि दाऊद न सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि आईएसआई उसकी हिफाजत भी कर रही है। छोटा राजन ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि मैं दाऊद से हमेशा ही लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। डॉन के सरेंडर के लिए सीबीआई की एक टीम इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि दिल्ली और मुंबई से इंडोनेशिया पहुंचे सीबीआई की टीम ने छोटा राजन को भारत लाने की कार्रवाई भी तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिन के भीतर छोटा राजन भारत लाया जा सकता है। भारत में छोटा राजन की जान को बेहद खतरा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पहले से ही चिंतित हैं। भारतीय एजेंसियों ने छोटा राजन को सुरक्षित भारत लाने के लिए 2 योजनाएं बनाई हैं। पहली योजना के तहत राजन को सीधे मुंबई लाया जाएगा और दूसरी योजना दिल्ली लाने की है। महाराष्ट्र की सत्ता के सारथी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा उसे शत्रु बताए जाने पर खुशी जाहिर की है। पाकिस्तान ने सोमवार को अपने संपादकीय में साफ तौर पर यह लिखा है कि पाकिस्तानियों के बारे में वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। यही नहीं, अभिमान जाहिर करते हुए ये भी लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान उसे दुश्मन मानता है तो ये शिवसेना के लिए महावीर चक्र के समान है। पार्टी की ओर से ये लेख पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उस मांग का जवाब है जिसमें पड़ोसी मुल्क ने भारतीय राजनीतिक दल पर आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाते हुए इसे संज्ञान में लेने की बात कही थी और शिवसेना को आतंकी संगठन घोषित करने की भी बात कही गई थी। उधर दूसरी ओर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ शारीरिक संबंधों की जानकारी ट्विटर पर देने के बाद भारतीय मॉडल अर्शी खान के खिलाफ पाकिस्तान ने फतवा जारी कर दिया है। मॉडल अर्शी खान ने यह ट्वीट किया था कि वो अफरीदी के साथ शारीरिक संबंध रख चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार फतवा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अर्शी के ट्वीट से पाकिस्तान और इस्लाम का अपमान हुआ है। फतवे पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्शी ने फतवे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अर्शी ने यह भी कहा है कि आफरीदी से वो प्यार करती हैं। मॉडल से जब ये पूछा गया कि क्या वो क्रिकेटर से शादी करना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक दूर की योजना थी, लेकिन इस्लाम 4 बार शादी करने की अनुमति देता है।
हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस संबोधन में फडणवीस ने राज्य के हालातों पर रोशनी डाली। बकौल फडणवीस, राज्य की नौकरशाही नई सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। जो नीतियां उनकी सरकार बना रही है उस नौकरशाही को लागू करने में दिक्कतें पैदा कर रही है। सरकार को नौकरशाही के प्रतिरोध का भी काफी समय से सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 800 नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। साथ ही फडणवीस ने शीना बोरा मर्डर केस पर भी अपनी बात रखी। फडणवीस ने ये कहा कि राकेश मारिया की निजी रुचि की वजह से उनका तबादला किया गया। सीएम ने मुंबई नागपुर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे को जल्द ही साकार रूप देने की भी बात कही है, जिसकी लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। उधर गुजरात में पाटीदारों के आंदोलन में शामिल लालजी पटेल ने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की है। लालजी पटेल स्वर्ण एक मंच बनाने की तैयारी में है। दरअसल पिछले 3 महीनों से गुजरात में पाटीदार आंदोलन की आग जल रही है और इस आंदोलन को स्वर्णों का भी समर्थन मिला हुआ है। लेकिन स्वर्ण एक मंच बनाने के बाद अब पाटीदारों के अलावा स्वर्ण जाति के लोग भी इस आंदोलन में संगठित रूप से शामिल हो सकेंगे। खबर तो ये भी है कि आंदोलन से जोड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल अभियान भी चलाया जा रहा है। इसका सहारा भी लिया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात भी कही जा रही है। आरक्षण की मांग करने वाले पाटीदार एवं पाटीदार महिलाओं पर सरकार और पुलिस की ओर से किए गए कथित दमन के विरोध में पाटीदार अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव में भाजपा का विरोध भी किया जाएगा। ये जानकारी पाटीदार नेता वरुण पटेल ने दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं इस 1 साल में सरकार ने विकास कार्य को किस तरह से तेजी दी है, इस बारे में गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर ने ये कहा है कि उनके विभाग ने कई योजनाओं को तेजी दी गई है। तो वहीं सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई कई निर्णय का उन्होंने विरोध भी किया, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। महाराष्ट्र सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। आज जो है हर विभाग में जो है कहीं ना कहीं विकास के कार्यों की जो लिस्ट बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं गृह निर्माण मंत्री रविंद्र वायकर जी। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद, 1 साल आपकी सरकार को पूरे हुए हैं। इन 1 सालों की जिस तरह से अगर बात करें तो जो एजेंडा रहा है विकास का, साफ तौर से अगर सरकार आई भी थी तो विकास के नाम पे आई थी। किस तरह का विकास देखते हैं आप? 1 साल पूरा हो गया है सरकार का। यहाँ तो सामूहिक विकास की बात करना चाहिए और उसी प्रकार जो नियमावली है वो नियमावली में बदल हो जाएगा। जो मेरे खास खाते, गृह निर्माण खाते और एजुकेशन का, हायर एजुकेशन और टेक्निकल, तो उसके माध्यम से काम होना बहुत ज़रूरी था। उसी हिसाब से हम लोग काम करते। गृह निर्माण के बारे में SRA का काम को गति देने का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। पहले ज़माने में जो भ्रष्टाचार होते थे, काम नहीं होते थे, तो एक्सपीडाइट हो गए। उसके ऊपर कानूनी जो तुरंत होना चाहिए, तो CFC सेंटर के माध्यम से, भाड़ा के माध्यम से काम होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भाड़ा का काम होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी ध्यान दिया है। बाद में यूनिवर्सिटी के माध्यम से, या जो हम लोग ने जिसको सब्जेक्ट चाहिए बोलते, यानी क्लासरूम बढ़ाने का होगा या नया क्लासरूम को परमिशन देने का होगा, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया था कि अभी ये जून में नया टुकड़ी वार्ड नहीं देंगे, नया कॉलेज को परमिशन नहीं देंगे। तो उसके लिए मैंने मेरा व्यू था कि जिस दिन तुम 31 अक्टूबर तक अपन फॉर्म भरते हैं, जिसको साइंस का वर्ग बढ़ाना होता है, कॉमर्स का वर्ग बढ़ाना होता है, या नया कॉलेज आता है, तो फी भरते, और हम लोग जून में उसको ये करते हैं कि बाबा इसके लिए जून में हम लोग उसको। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
वहीं विवाद में